Hi everybody, welcome to your legal buddy. So today we'll be looking into some very important observation that has come from the Apex Court of India. इसमें the Supreme Court said कि जिस तरीके से सेक्शन 85 and 86 of भारतीय न्याय संहिता has been drafted, it will destroy marriages. ठीक है, this is a very landmark statement, I should say, a very bold statement given by Supreme Court judges. ठीक है, this statement was sort of हम लोग देखते हैं, आगे पढ़ते हैं क्या कहते हैं. कहता है the days after Chief Justice of India D.Y. Chandrachud called for introduction of new criminal laws. So basically what happened is कि we all know कि section 498A पे 498 of IPC talks about cruelty. ठीक है, cruelty on women, especially married women. तो seeing the current situation of Indian judicial system, भर के केसेस हैं जिसमें द वाइफ हैज फाइल्ड 498. कहने का मतलब है द वाइफ सेज कि आफ्टर मैरिज शी हैज बीन सब्जेक्टेड, उसको क्रुएलिटी के साथ ट्रीट करा गया बाय हस्बैंड एंड हिज फैमिली. ठीक है, इसमें द थिंग्स हैव गॉन इतनी बाहर चली गई, इतनी थिंग्स हैव गॉन सो फार दैट इवन द नेबर्स वर इम्प्लीकेटेड. ठीक है, नेबर्स के ऊपर भी नाम लड़की लगा देती थी कि बिकॉज ऑफ द नेबर्स आई वॉज फेसिंग क्रुएलिटी. ठीक है, तो बेंच ऑफ जस्टिस जेबी पर्दीवाला एंड मनोज मिश्रा मेड द ऑब्जर्वेशन व्हाइल क्वेश्चनिंग अ केस फाइल्ड बाय अ वाइफ अगेंस्ट हर हस्बैंड एंड हिज रिलेटिव्स. ठीक, क्या कहते हैं, वी रिक्वेस्ट द लेजिस्लेचर टू लुक इनटू द इशू टेकिंग इनटू द कंसिडरेशन द प्रैग्मेटिक रियलिटीज एंड कंसिडर मेकिंग नेसेसरी चेंजेस इन सेक्शन 85 एंड 86 रिस्पेक्टिवली ऑफ द भारतीय न्याय संहिता बिफोर बोथ द प्रोविजंस कम इनटू फोर्स. ठीक है, तो कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि अगर आप रियलिटी देखें तो सेक्शन 85, सेक्शन 86 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में चेंजेस करने बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गए हैं. नाउ कमिंग टू इट, सेक्शन 85 and 86, दिस इज भारतीय न्याय संहिता. व्हाट डज इट से? whoever being the husband or the relative of a husband of a woman, या तो हस्बैंड या उस हस्बैंड का रिलेटिव. नाउ रिलेटिव का मतलब क्या है? इट कैन बी एनीवन. आपका बचपन का दोस्त, इफ ही हैज स्टडीड इन क्लास फर्स्ट, अगर वो क्लास कक्षा पहली में आपके साथ पढ़ा और फिर बहुत दिन बाद आपसे मिल गया, तो वो भी रिलेटिव में आ जाएगा. ठीक, कहता है whoever being husband or the relative of a husband of a woman subjects such woman to cruelty shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years and shall also be liable to fine. कहने का मतलब है 3 साल की सजा हो जाएगी उसको. ठीक है, और फाइन तो चलो दे देता है आदमी, लेकिन 3 साल की सजा हो जाएगी उसको. नाउ हियर क्रुएलिटी इज डिफाइंड बट रिलेटिव इज नॉट डिफाइंड. रिलेटिव कौन होगा, किस आदमी को रिलेटिव माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, nowhere it has been defined. As far as I know, nowhere it has been defined. What does it say? Any willful conduct which is of such nature as is likely to drive a woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health, whether mental or physical, of a woman. Let's say कि हस्बैंड की माँ ने वाइफ से कह दिया, मतलब हस्बैंड की वाइफ से कह दिया कि चलो मेरे लिए चाय बनाओ. नाउ दिस कैन बी ए क्रूअल्टी, दिस कैन बी क्रूअल्टी टू द वाइफ. ठीक है, कहने का मतलब है कि यहां पे which is of such nature as is likely to drive a woman to commit suicide or to cause grave injury or danger to life, limb or health. यहां जो वर्ड मेंटल और फिजिकल लिखा है, इसकी वजह से देयर आर अ लॉट ऑफ केसेस इन द कोर्ट पेंडिंग एंड इन विच आई डोंट नो कौन कौन केसेस में इन्वॉल्व हो जाता है. harassment of a woman where such harassment is with a view to coercing her or any person relating to her to meet any unlawful demand for any property or valuable security or is on account of failure by her own or any person related to her to meet such demand. टेक्निकली यहां पे ये बता रहा है कि आप जब, देखिए कुछ तो बात सच्चाई भी है बट 99% ऑफ केसेस ऐसे आर फेक. सेक्शन 86 का क्लॉज भी ये कहता है कि जब आपसे दहेज की डिमांड कर लेते हैं लोग, ठीक है, वाइफ से दहेज की डिमांड कर लेते हैं तो परेशान हो जाती है. पहले होता भी था, आज भी होता है, बट मिसयूज अब ज्यादा होने लगा है. ठीक है, तो कहता है कि अगर आपसे दहेज की डिमांड करने लगे तो फिर उससे क्रुएल्टी हो जाएगी एंड इट कैन कॉज क्रुएल्टी टू द वुमन. सो इट सेज कि 85 और 86 में चेंजेस करें. फॉर मी द बिगेस्ट चेंज दैट शुड कम इन, द बिगेस्ट चेंज दैट शुड कम इन इज, आप
मेंटल वर्ड हटा दें, ठीक है, द मेंटल वर्ड हटा दें। आई डोंट नो इससे कितना फर्क पड़ेगा, बट इट शुड कॉज सम चेंजेस, ठीक है। सो दिस वाज आज का एनालिसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।